तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो क्लास 12th में हमें वर्ग 15 से 18 तक के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करनी है। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे वर्ग 15 के तत्वों की। ठीक है, तो आप सभी को पता है वर्ग 15 के सदस्य कौन कौन हैं। तो सबसे पहला सदस्य है नाइट्रोजन, फिर है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये इनके लिए मैंने आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता के मान दे रखे हैं। चूँकि वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणता के मान घटते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 NP3। ठीक है, यानी S में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2 और P में कितने मिलेंगे 3। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। तो 1s जो है वो आंतरिक कोश हो गया, जबकि 2s और 2p इसके लिए बाह्यतम कोश है। और बाह्यतम कोश को ही हम क्या कह सकते हैं, संयोजकता कोश। ठीक है, इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो इसके लिए जो बाह्यतम कोश होगा वो कौन सा होगा 3s और 3p। यानी सभी में आपको s में 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर कितने मिलेंगे 3। तो ये कहानी थी इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कई बार जो राजस्थान बोर्ड की एग्ज़ाम है वो उसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन क्या आता है कि वर्ग 15 के तत्वों के संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें अतिरिक्त स्थायित्व क्यों होता है। तो आपको पता है कि जो वर्ग 15 के सदस्य हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NH2 NP3। तो P कक्षक के अंदर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है, अर्धपूरित है, हाफ फील्ड है। तो इसी अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। तो इनकी मैंने यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्थाएं दे रखी है -3 +3 तथा +5। तो यदि मैं चर्चा करूँ -3 ऑक्सीकरण अंक की, तो -3 ऑक्सीकरण अंक जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। क्योंकि आपको पता है इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है P के अंदर 3 ये इलेक्ट्रॉन लेके कितना कर लेता है P6। और हमें पता है आवर्त सारणी के अंदर सबसे अधिक विद्युतरणीय तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। उसके बाद में ऑक्सीजन और उसके बाद में नंबर किसका आता है, नाइट्रोजन का। इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 की। तो -1, इसको 2 की और इसको 3 की। तो -3 सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होगी, नाइट्रोजन की, ये ध्यान रखना। फिर
अगला पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो +3 ऑक्सीकरण अंक है इसका स्थायित्व बढ़ता है। तो इसमें आप इतना ध्यान रखना, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो इसके NS वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, वो नाभिक के साथ अच्छे से जुड़ जाते हैं, यानी नाभिक और NS सबसेल के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण ये बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते हैं। अतः बंध बनाने में भाग कौन से लेंगे, केवल P सबसेल वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो नाइट्रोजन है इसकी अधिकतम संयोजकता हमें कितनी मिलेगी, 4, 1 S और 3 P, यानी टोटल कितने हो गए, 4। ये कैसे होगा, तो इसका रीजन समझने के लिए हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, यानी S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2s की बात कर रहा हूँ मैं, और P के अंदर कितने हैं, 3। अब ये P सबसेल के 3 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, यानी 4 में से 3 का हिसाब हमने कर दिया। चूंकि 2s कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा इसके पास में रिक्त D कक्षक भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो आपके कौन से आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है, और जब n का मान 2 होता है, यानी आवर्त का मान 2 है, तो इसके लिए L का मान कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1। तो 0 के लिए कौन सा सबसेल हम काम में लेते हैं, S, और 1 के लिए कौन से लेते हैं, P। तो नाइट्रोजन के पास में रिक्त D कक्षक नहीं होने के कारण ये अपनी 2s सबसेल से इलेक्ट्रॉन को कहाँ नहीं भेज सकता है, D के अंदर नहीं भेज सकता है। तो क्या होगा कि ये जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनका ये यूज किसकी तरह कर सकता है, उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कर सकता है। तो आपने ये वाली अभिक्रिया देखी होगी कि जब हम अमोनिया की अभिक्रिया, इसके पास में एक लोन पेयर है ये वाला 2s वाला, की अभिक्रिया हम जब H+ आयन के साथ करवाते हैं तो हमें अमोनियम आयन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, अमोनियम आयन। तो इसमें जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करके किसके साथ बंध बनाता है, H+ आयन के साथ में। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्चुअली किस पे होता है, नाइट्रोजन पर। तो ध्यान रखना जो नाइट्रोजन है वो अधिकतम कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है, 4। रीजन क्या है कि इसके जो P वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो मैक्सिमम, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितने कोवेलेंट यानी सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, 3। जबकि 2s कक्षक वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एज ए किस में काम आते हैं, उप सहसंयोजक बंध बनाने में। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है नाइट्रोजन के पास में, कि इनके पास में रिक्त D कक्षक नहीं होते हैं। तो ये कहानी थी नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 की। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनकी रासायनिक क्रियाशीलता की।